नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज़ और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का मुद्दा ना पॉलिटिक्स है, ना प्रोटेस्ट है, ना कोई कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये मुद्दा मेरे और आपके ज़िंदगी से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। और आज जब दिल्ली में या उत्तर भारत में कई जगहों पर पूरा दिन बरसात होता रहा और रास्तों का हालत बद से बदतर होता गया, लबालब पानी भर गया, आने जाने में मुश्किल, गाड़ियां रुक गई। ऐसे में मेरे ख्याल से आज पूरा दिन आपने इस मुद्दे पर, जहां पर भी आप हों, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे ऑफिस हो, अपने वर्क प्लेसेस हो, आज ये मुद्दा गर्म रहा और इस मुद्दे पर आप लोगों ने बहस की या इस मुद्दे पर आप लोगों ने टीका टिप्पणी ज़रूर की। जी हाँ, मुझे आज मौका मिला था बहुत अरसा बाद नोएडा जाने का। मैं नोएडा सेक्टर 63 गया था किसी काम के वजह से। जहाँ मुझे जाना था, वो जो ऑफिस मुझे जाना था, उस ऑफिस का एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं था, लिहाजा पूछते पाछते जाना था। और मेन रोड को छोड़कर, कई जगह पर तो मेन रोड का भी बुरा हाल है, लेकिन मेन रोड को छोड़कर जो सर्विस रोड्स हैं, यानी जिस पर तमाम फ्लैटेड फैक्ट्रीज बने हुए हैं या फैक्ट्रीज बने हुए हैं, जो लोग नोएडा से वाकिफ़ हैं, जो लोग 62 या ये आ, मतलब क्लोज टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इस नोएडा के इलाकों से वाकिफ़ है, उनको पता है कि किस तरीके के सेक्टर्स बने हुए हैं और उनमें धड़ल्ले से बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, ट्रेडिंग चल रहा है। क्योंकि अगर इस पानी के मुद्दे को हम हटा दें तो ये सारे ऑफिस एक तरह से लैविशली डेकोरेटेड हैं। ये ऑफिस एक तरह से मतलब एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस हैं, चाहे इंटीरियर्स कह लीजिए, चाहे एक्सटीरियर्स कह लीजिए, चाहे फैसिलिटीज़ कह लीजिए। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो आज के ज़माने के सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, क्योंकि ये आपके जो एआई या एआई से संबंधित जो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिल रहे हैं, उन चीज़ को तैयार करते हैं। या क्लाउड, जो क्लाउड किचन आप सुनते हैं, या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैंने जो देखा वो ये है कि ये तमाम सेक्टर्स, जो कि जैसे कि मैंने कहा, ये इनको सर्विस रोड कह लीजिए, क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, लेकिन मेन रोड जैसा ही है, क्योंकि मेन रोड से अंदर घुसते ही ये रास्ते आपको दिखेंगे। ये पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। मैं मानता हूं कि सुबह से बारिश हो रही थी और आज काफ़ी भारी बारिश हुई। हालांकि मैं बारिश के खिलाफ नहीं हूँ, फिर कल आप ही कहेंगे कि हम लोग बारिश की बात करते हैं कि बारिश नहीं हुई, मानसून नहीं हुई, और जब होती है तो हम लोग कहते हैं कि बारिश हो गई। जी नहीं, बारिश हुई, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली या उत्तरी भारत को कुछ हद तक आज एक रिलीफ मिली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा उमस बना हुआ था। लिहाजा जो बारिश का मौसम है वो तहे दिल से वेलकम है। लेकिन मेरा जो कहना है, मेरा जो पक्ष मैं जो रखना चाहता हूँ वो है एडमिनिस्ट्रेशन से। पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर है। ये तमाम ऑफिसेस इम्पॉर्टेंट हैं और इन ऑफिसों में ये जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ या जिस तरीके के ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आए दिन फॉरेनर्स आते हैं, इनके फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं, इनके फॉरेन विजिटर्स आते हैं। तो उनके सामने उत्तर प्रदेश का ये जो A1 सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये क्या मिसाल पेश कर रही है।
क्योंकि मैं अगर पूरा रास्ता चल के पूरी तरह से भीगना बहुत आम है बरसात के दिनों में, मुझे उसमें कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन साहब अगर आपके घुटने तक पानी, आप पूरी तरह से मतलब भीग जाते हैं, या आपके जो कपड़े हैं पूरा मतलब एक तरह से बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, क्योंकि आपको एक छोटा मोटा जो पोखर है उस पोखर के अंदर से जाना पड़ रहा है। और वो पोखर है क्या? दरअसल रास्ता है। और वो रास्ते कहाँ पर है? वो रास्ते यही सारे जो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिसेज हैं, इन ऑफिसों के सामने हैं। और कई रास्तों में मैंने गौर किया, हालांकि मुझे उस रास्ते से गुजरना पड़ा, मुझे थोड़ा हिचक हो रही थी। लेकिन साहब मैं ये मानता हूँ कि जब आप रास्ते पर हैं और पानी जल भराव है, तो ये तो आप कह नहीं सकते कि जल भराव है मैं उतरूँगा नहीं, क्योंकि आपको रास्ता तो पार करना है, काम में आपको जाना है, काम आपको करने जाना है। तो मैं इन चीज़ों पे कभी भी इतना झिझक नहीं करता हूँ। तो लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों में झिझक है, और लोग मुझे भी देख रहे थे कि मैं किस तरह से उस पानी में से एक तरह से मतलब पानी को काटते हुए जा रहा था। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत खली, जो मुझे अजीब लगा, क्योंकि ये एक फैक्ट्री जोन भी है, कई फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे कई तरीके के केमिकल्स हैं। तो मुझे ये लगा कि कई जगहों पर पानी का जो रंग था वो लाल था या गुलाबी था, यानी पानी के रंग के अलावा अलग रंग नज़र आ रहा था। तो मुझे ये नहीं पता कि उसमें कोई एफ्लुएंट्स मिले हुए थे या कोई दूषित कुछ उसमें मिल गया था या नहीं। तो दिस इज़ हैज़र्डस टू हेल्थ ऑल्सो। तो इन चीज़ों पर मुझे नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन या नोएडा का जो प्राधिकरण है, अब बहुत डेवलप प्राधिकरण है, उनके ऑफिस बहुत बड़ी बन गई है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके ये एक तरह से कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये ऐसा ही है। मान लीजिए जो फॉरेनर आज इन ऑफिसों में आता या आया होगा, उस फॉरेनर का इम्प्रेशन क्या होगा? मैं मानता हूँ कि पूरा दिन बारिश रहा, बरसात रहा, लेकिन बरसात होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये जो रास्ते हैं, ये जो इतने इम्पॉर्टेंट रास्ते हैं जिसमें इतने सारे ऑफिसेस बने हुए हैं, ये पानी से लबालब भर जाएंगे। और जो जाएंगे उनको या तो घुटने तक पैंट उठाना पड़ेगा, या मेरे तरह से वो एक तरह से पानी में ही ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको गंदे पानी में ही आपको अपने जो डेस्टिनेशन या आपको गंतव्य वहाँ पहुँचना पड़ेगा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज़। मैं आपके साथ पल्लव घोष। मुझे ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, और मुझे ये लगा कि ये हम सबकी कहानी